कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, नंद ब्रजम गते रामे करसाधिपति नृपः वासुदेव मृत्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्रणोत। एक पौंड्रक नाम का राजा था। पौंड्रक श्री कृष्ण भगवान की वेशभूषा बनाकर के रहता। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में दूत भेजा। पौंड्रक मूर्खों के बेकाबे में आकर के अपने आप को वासुदेव श्री कृष्ण समझने लगा। पौंड्रक ने दूत भेजा। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे, दूत ने जाकर के कहा, हे द्वारकाधीश, पौंड्रक ने कहा है कि मैं वासुदेव के रूप में साक्षात नारायण का अवतार हूं। आप अपना मिथ्या कल्पित वासुदेव नाम छोड़ दें। अभिमानवश जो आपने मेरे शंख चक्र चिन्ह धारण किए उन्हें त्याग करके शीघ्र मेरी शरण में आ जाएं। अल्प बुद्धि ऐसे पौंड्रक के वचन सुनकर के उग्रसेन सभी सभासद एक साथ जोरों से हंस पड़े। भगवान ने हास प्रयास के साथ दूत से कहा, अरे दूत, उस मूर्ख से जाकर के कह देना, जिन मूर्खों की सलाह से मुझे मिथ्या चिन्ह धारण करने वाला समझ बैठा है, मैं उन चिन्हों को शीघ्र ही उसके अनुयायियों के साथ उस पर छोड़ दूंगा। वो मरकर के अपने उल्टे मुख युद्ध भूमि में गिरेगा। चील गिद्ध कोए उसके मांसभक्षी पक्षी मांस नोच नोच करके खाएंगे। तुम उससे स्पष्ट जाकर के कहना वो मरने की तैयारी कर लें। दूत ने जाकर के सारा समाचार कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर के तुरंत काशी के समीप मिर्जापुर जा पहुंचे। पौंड्रक श्री कृष्ण का यह उद्योग देख करके दो अक्षौणी सेना लेकर के युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसकी सहायता के लिए काशी राज भी 3 अक्षौणी सेना सहित युद्ध मैदान में आ गया। भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक का बनावटी रूप देख करके अपने समान देखकर जोर से हंसने लगे। उसी समय भगवान पर शत्रु नाना प्रकार के अस्त्रों की वर्षा करने लगी। भगवान ने चक्र द्वारा बड़े लाघव से क्षण मात्र में शत्रुओं की सेना का संहार कर दिया। फिर पौंड्रक का सिर काट डाला। काशी नरेश का भी सिर काट दिया। रणभूमि में भयंकर शमशान का दृश्य उपस्थित हो गया। काशी राज के पुत्र सुदक्षिण ने शिव की उपासना से भगवान शिव जी के द्वारा अग्नि कुंड से कृत्या को उत्पन्न किया, जो हाथ में त्रिशूल लिए नेत्रों में अंगारे उगलती हुई द्वारका की ओर चल पड़ी। द्वारका वासी भयभीत होकर के त्राय त्राय करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने महेश्वर की कृत्या जानकर के चक्र को आदेश दिया। चक्र ने कृत्या के मुख को भंग कर दिया। वहां से वो लौटी काशी में आकर के सुदक्षिण को उसके सभी ऋतुओं साथ में जला करके भस्म कर दिया। काशी को जला करके शुद्ध किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर के भगवान के पराक्रम का वर्णन सुनता है, उसको जीवन में कभी संकट नहीं आता। इधर बलराम जी ने द्विविद नाम के बानर का वध किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ कर दिया, क्योंकि सांब लक्ष्मणा का हरण करके ले आया था। दुर्योधन ने आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने जाकर के विवाह करा दिया। इधर नारद जी को एक दिन अपनी लीला करने की सोची। नारद जी ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,001 विवाह किए हैं। एक ही पत्नी के साथ में गृहस्थ जीवन
पति पत्नी का ग्रह कलेश में बीतता है। भगवान ने तो 16,108 करे हैं, उनकी गृहस्थी कैसे चल रही होगी। नारद जी इस वन से विचार करते हुए सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में जाते हैं। वहां भगवान को स्नान करते हुए देखा। भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया। अब वहां से नारद जी दूसरे अंतपुर में गए, वहां पर भोजन करते देखा। तीसरे में गए, कहीं भगवान को पूजा करते देखा, कहीं बच्चों के साथ में खेलते हुए देखा। नारद जी सोच रहे थे कि जिस रानी के महल में नहीं होंगे उनको मैं थोड़ा अपनी बातों में उलझा कर के क्रोधित करूंगा, जिससे भगवान की गृहस्थी के कलेश का भी आनंद ले सकूं। नारद जी अपनी नारद लीला करना चाहते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि प्रभु चाहे मनुष्य अवतार में है, पर है तो जगत के स्वामी। वो प्रत्येक मन हृदय की बातों को जानते हैं, कण कण में व्याप्त हैं। नारद जी ने प्रत्येक स्थान पर उनको देखा, भगवान को देखा। नारद जी भ्रमित हो गए कि हर जगह पर मैंने हर घर में भगवान को देखा है। प्रत्येक रानी से पूछा जाता है, वो कहती है कि प्रभु मुझे छोड़ के जाते ही नहीं हैं। ये कैसी प्रभु की लीला, क्योंकि भगवान ने 16,108 उतने ही रूप बना रखे थे और स्वयं एक रूप से राजसभा में भी रहते थे। नारद जी व्याकुल होकर के उपवन में होकर के निकलने लगे। जैसे ही बगीचे में पहुंचे, देखा सामने से कृष्ण जी आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि आप कब पधारे? नारद जी का प्रभु बस अभी अभी आ रहा हूं। भगवान ने नारद जी को पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा, देवर्षि तुम मेरे भक्त होकर के, मेरी संतान होकर के मेरी परीक्षा ले रहे हो। मैं जानता नहीं हूं कि आपको सुबह से लेके शाम हो गई है, आप प्रत्येक मेलों में भटक रहे हैं और हर जगह पर मुझे देखा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर के नारद जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहे, नारद जी ये सब कुछ मेरी लीला है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव सब मैं हूं। मेरे अलावा संसार में कुछ नहीं है। मैं केवल अपने भक्तों के रक्षा के लिए, भक्तों के मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य अवतार करके लीला करता हूं। हे नारद, मैं धर्म का उपदेश करता हूं, स्वयं उसका आचरण भी करता हूं, उसका अनुमोदन भी करता हूं। इसी शिक्षा के लिए मैंने गृहस्थ आश्रम का सहारा लिया है। तुम मुझे पुत्र के समान प्रिय हो। अपने मन में किसी प्रकार का मोह या भ्रम उत्पन्न ना करो। इतना कहकर के नारद जी पर भगवान ने अनुग्रह किया। नारद जी ने सब भवनों में एक ही भगवान को देखा था। बड़े आदर से नारद जी को विदा किया। जब नारद जी भगवान की लीला में उलझ सकते हैं, साधारण मनुष्य की क्या बात है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठकर के सबसे पहले संध्या वंदन करते हैं। भगवान का नित्य नियम था प्रातः जग करके जल में स्नान करके संध्या उपासना करना, गायत्री का जाप करना, फिर नित्य प्रति भगवान हवन करते, सूर्य को नमस्कार करते, देव ऋषि और पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों का पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराना, उनको वस्त्र अलंकार दान करना, प्रत्येक पदार्थों से सजी हुई 84 गाय, 4084 गाय नित्य प्रति दान करना, फिर अपने परिकरों के साथ में सभा में पधारना, फिर भगवान का सभासदों के साथ मिलकर के भोजन करना, तांबूल का सेवन करना। उसी समय साथ ही रथ लेकर के उपस्थित हो जाता, प्रणाम करके खड़ा हो जाता, भगवान उस रथ पर विराजमान हो जाते। वहां से चलकर के विद्वान और ब्राह्मणों के पास पहुंचते, उनसे अपनी स्वयं राम अवतार की, विष्णु लीला की कथाएं सुनते। भगवान का नित्य नियम इस प्रकार से चलता था। भगवान एक एक क्षण मनुष्य अवतार में संसार को उपदेश देने के लिए
अपनी लीलाएं करते थे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को और उद्धव जी को हस्तिनापुर भेजा, पांडवों का समाचार लिया, पांडवों से युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ कराने की मंत्रणा करी। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ कराया और राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। जिस शिशुपाल के वध की कथा और जरासंध के वध की कथा अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो हरवंश महापुराण की जय।